हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी डीमन हंटर का एपिसोड नंबर 19। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे हीरो मेंग चुआन की बॉडी कमजोर होने की वजह से वो थंडर और ची पावर का यूज नहीं कर सकता। मीनवाइल डोंगिंग सिटी में एक बार फिर से दहशत मच गई। एक मिस्टीरियस बंदा लोगों के माथे पर कील ठोक के उन्हें कंट्रोल कर रहा था। उसने मेंग युआनजी की 9 फॉक्सटेल का यूज करके कई सारे लोगों को पजेस किया था। इसीलिए यूशनवी सिटी के सोल्जर इन लोगों को जमा करके जंगल में ले जाकर जलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि मेंग चुआन उन्हें ऐसा नहीं करने देता, जिस वजह से इन लोगों में फाइट होना शुरू हो गई। और तभी वहाँ पर लीबाई नाम के बंदे की एंट्री हो गई। अब आगे हम देखते कि उस बंदे को वहाँ देख सभी लोग शांत हो गए। मेंग चुआन भी उसे वहाँ देखकर चौंक गया था। वो कहते, मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर ल्यूबाई कह रहा था कि मैं 2 महीने तुमसे मिला क्या नहीं, तुम तो टॉप से सीधा 0 पर आ गए, तुमने कोई प्रोग्रेस नहीं की, तुम्हारे हालात तो इतने बुरे हैं कि कुछ नशेड़ी लोग भी तुम्हें पीट रहे हैं। जिस पर सिपाही कह रही थी क्यों क्या तुम्हें हम नशेड़ी लग रहे? और तभी उस बंदे के कंधे पर ल्यूबाई का परिंदा आ जाता है, इसलिए उस बंदे ने तुरंत ही अपना मुंह बंद कर दिया। इधर ल्यूबाई मेंग चुआन से कह रहा था कि अब तुम्हारा मास्टर तुम्हें सिखाएगा कि फाइट को एंड कैसे करते हैं। इधर कुछ सिपाही भी उसके साथ फाइट के लिए रेडी हो गए, मगर ल्यूबाई के परिंदों ने उन्हें घेर लिया। ल्यूबाई उनसे कह रहा था कि इस फाइट से दूर रहो तो अच्छा होगा, अदरवाइज तुम बुरी तरह से घायल हो सकते हो। तभी उन सिपाहियों का सीनियर उनसे कहता है कि तुम लोग कुछ मत करना, अब मैं खुद ही इसे हैंडल कर लूंगा। वही ल्यूबाई मेंग चुआन से कह रहा था कि जरा गौर से देखना, अब तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। जिसके बाद उस बंदे के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, मगर ल्यूबाई का डैगर उस बंदे को काट नहीं सकता था। वो बंदा कह रहा था कि ल्यूबाई भूलो मत, तुम्हारी बॉडी रिफाइनिंग गॉड का एंसेस्टर कौन है? वेल मैं उसी एंसेस्टर का डिसेंडेंट हूँ। मगर ल्यूबाई तो उसकी बातों को इग्नोर करके स्मोक में गायब होकर उस पे मल्टीपल अटैक करते जा रहा था। वो मेंग चुआन को फाइट करते हुए बताता है कि हेवन एंड अर्थ का पॉइजन ईवल है, जिसका कोई आसानी से सामना नहीं कर सकता। ये ईवल हमारी बॉडी के अराउंड एक डोमेन भी बना सकता है। अगर तुम्हें उस ईवल को खत्म करना है तो तुम्हें खुद भी ईवल बनना पड़ता है, नहीं तो तुम कभी उस ईवल के डोमेन को ब्रेक नहीं कर पाओगे। साथ ही वो इन लोगों की हकीकत मेंग चुआन को बता रहा था। वो कहता है कि यूशनवी सिटी के लोग ईवल स्टार्स की प्रैक्टिस करके ईवल पावर को हासिल करते हैं, मगर ये लोग ये नहीं जानते कि ईवल पावर इनके अंदर एक होल बना रही है जो कि जानलेवा होगा। और मैं बॉडी रिफाइनिंग का गॉड ये अच्छे से जानता हूँ कि बॉडी के अंदर से ईवल को हराया कैसे जा सकता है। इनफैक्ट मैं तो बॉडी में ईवल भी डाल सकता हूँ। अगर हम ईवल को अच्छे से रिफाइन करके बॉडी में डाल दे तो हमारी बॉडी में कोई कमजोरी नहीं रहेगी। ये सुनकर मेंग चुआन तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म यानी कि ज़ैंग शिंग से कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं ईवल को अपनी बॉडी में डाल सकता हूँ? जिस पर वो कह रहा था कि ल्यूबाई बॉडी रिफाइनिंग वाला गॉड है, अगर ये बोल रहा कि हम ये कर सकते हैं तो शायद ये पॉसिबल भी होगा, रुको मुझे चेक करने दो। और फिर वो बता रहा था कि हाँ, इससे तुम्हारी फिजिकल बॉडी बहुत स्ट्रांग बनेगी जो तुम्हारे पावरफुल सोल को हैंडल कर सकती है। इधर ल्यूबाई बहुत बड़े परिंदे में कन्वर्ट होकर उस बंदे की तलवार को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो दोबारा से अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर उस पे अलग अलग मूव्स का यूज कर रहा था, जिनके नाम थे शांगचू, शांगगुयांग, पुहू, शिनशू। ये सारी मूव्स उसने मेंग चुआन को सिखा दी और अब वो बाई हुई मूव का यूज करते हुए फाइनल अटैक करने ही वाला था, मगर तभी वो बंदा अपने वेपन ड्रॉप कर देता है। उसने ल्यूबाई के सामने हार मान ली और तभी वहाँ पर इन लोगों का जनरल पहुँच गया। वो आते ही अपने लोगों को पीछे से लाते मारते हुए कह रहा था कि तुम सारे के सारे डरपोक और निकम्मे हो। जिसके बाद ल्यूबाई से कह रहा था कि फाइनली बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो गई, शायद तुम यहाँ पर मुझे कुछ नए लेसन सिखाने आए हो जिन्हें बाद में मैं अपनी आर्मी को सिखा दूंगा। जिस पर ल्यूबाई उसे ताना मारते हुए कह रहा था कि वाकई तुम में ऐसी कोई बात नहीं जो तुम इन लोगों के जनरल बनो। जिस पर जनरल हंसते हुए कह रहा था कि यकीन मानो जनरल होना आसान नहीं होता, अगर तुम मेरी जगह होते तो शायद समझ पाते। जिसके बाद उन मरे हुए लोगों को देखकर कह रहा था कि हम तो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आए थे, मगर फिर भी तुम मेरे ही बंदों को पीट रहे हो, हद हो गई यार, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। जिसके बाद उन बॉडीज में आग लगा देता है। उन लोगों से ईवल चीखें निकल रही थी। इधर मेंग चुआन उसे रोक नहीं जा रहा था, मगर ल्यूबाई कहता है कि फिलहाल के लिए इस मैटर को ऐसे ही सॉल्व करना होगा। इधर जनरल कह रहा था कि तुम्हारा डिसाइपल किसी काम का नहीं, उसे बोलो जरा प्रैक्टिस पर ध्यान दे, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद इसे यानहुआ माउंटेन पर एग्जाम के लिए जाना होगा। भले ही इसे देखकर ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये फर्स्ट ट्रायल भी पास कर पाएगा, मगर कोशिश तो कर ही सकता है। जिस
पर लियू बाई कह रहा था कि तुम मेरे डिसाइपल की फिक्र करना बंद कर दो, उसके लिए मैं हूँ। तो बंदा भी वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि यहाँ का मैटर फिलहाल यूशिन वेई के हाथ में है, तो तुम भी उसकी फिक्र करना बंद कर दो, उसके लिए हम है ना, तुम तो बस आराम फरमाओ। जिस पर लियू बाई कह रहा था कि हेवनली डीमन सेक्ट का मैटर है और मैं हूँ एक डीमन स्लेयर, तो भला मैं आराम से कैसे बैठ सकता हूँ। अब उन लोगों के जाने के बाद लियू बाई मेंग चुआन से कह रहा था कि उस बंदे ने तुम्हें यूजलेस क्यों बोला, बताओ मुझे क्या हुआ है। जिस पर मेंग चुआन कह रहा था कि कुछ भी तो नहीं, वो लोग तो ऐसे ही बकवास कर रहे थे, क्या आपको नहीं लगता कि मैं उनसे अकेले भी निपट सकता हूँ, अगर आप नहीं आते तो वैसे भी मैं उन सबके वाट लगाने वाला था। जिस पर लियू बाई कह रहा था कि फिलहाल के लिए तो हमने इस मसले पर फोकस करना चाहिए, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है उसे हम बाद में निपट लेंगे। देखो इन सभी लोगों की सोल्स को निकाल लिया था तो हम इन्हें चाह कर भी बचा नहीं सकते। मेरे ख्याल से ये काम टियानिया सेक्ट के शेन जाओ का है और वही दूसरी तरफ हम शेन जाओ को देखते हैं जो एक बंदे के माथे पर जोर जोर से कील ठोक रहा था। उससे कहता है कि मेरा काम तो हो गया, चलो अब उठ जाओ। तो बंदा टेढ़े मेढ़े हाथ करके अवेकन हो जाता है, उसमें इवल पावर्स आ गई थी और अब हमें शेन जाओ के बारे में जानकारी दी जाती है। दरअसल इस सेलेस्टियल डीमन सेक्ट का 36वां सेलेस्टियल डीमन है, वो लोगों को मार के उनकी बॉडी को ट्रेनिंग देता है, जो कि काफी वियर्ड प्रोसेस थी। हेवनली डीमन सेक्ट ने उसे यहाँ पर मैजिक डीमन पिल कलेक्ट करने भेजा था और यही बात लियू बाई को भी पता चली थी, इसलिए वो डोंगिंग सिटी पहुँच गया, मगर उसे आने में देर हो गई। तब तक शेन जाओ ने ऑलरेडी अपना काम कर लिया था, उसने डीमन पिल हासिल करके डेड बॉडीज की आर्मी बनाना शुरू कर दिया था। इधर लियू बाई मेंग चुआन को शेन जाओ की तस्वीर दिखाता है, वो कह रहा था कि यही मैजिक पिल के पीछे है। जिस पर मेंग चुआन टेंशन में आके कह रहा था कि इसका मतलब ये है कि एक बार फिर से डोंगिंग मेंशन खतरे में है। तो लियू बाई कह रहा था सिर्फ डोंगिंग मेंशन ही नहीं बल्कि हमारी पूरी दुनिया ही खतरे में है। एक बार हेवनली डीमन से डीमन स्टार्स को मास्टर करने की मेथड सीख ले, फिर तो हमारी कांगियों की दुनिया को तबाही से कोई बचा नहीं पाएगा। जिसके बाद ये लोग टाउन की तरफ भागने लगते हैं। लियू बाई पूछ रहा था कि आखिर तुम्हारे फादर है कहाँ पर, मुझे इस मैटर में उनकी मदद चाहिए थी। जिस पर मेंग चुआन बता रहा था कि अरे मेरे बाप का तो छोड़ ही दो, वो तो मुसीबत आने से पहले ही भाग जाती है। वैसे देखा जाए तो तुम डीमन स्लेयर बहुत बेशरम लोग हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम कभी भी किसी को धोखा दे सकते हो। जिस पर लियू बाई कह रहा था हाँ जानता हूँ, हमारे लोग तो बेवजह बदनाम है, लेकिन हम उतने भी बुरे नहीं जितना तुम समझती हो। और अब ये लोग एक जगह रुक गए। लियू बाई कह रहा था कि बताओ तुम मेरी मदद कैसे करोगे। जिस पर मेंग चुआन कह रहा था कि पिछले 2 महीनों से मैं इसी डीमन पिल की तलाश कर रहा हूँ। दरअसल मास्टर ये मेरे एक दोस्त से रिलेटेड है, वो मेरा काफी अच्छा दोस्त था। खैर वो यहाँ पर मेंग युआन जी की बात कर रहा है। तो लियू बाई कहते हैं ठीक है तुम मेरे साथ काम कर सकती हो, लेकिन पहला जाकर तुम अपने बाप को ढूंढो और मैं सिटी के बाहर जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से वहाँ मुझे शेन जाओ का कोई ना कोई ट्रेस तो जरूर मिलेगा। अब वो हंसी जा ही रहा था कि तभी मेंग चुआन उससे कहता है कि मास्टर मुझे आपको एक बात बतानी थी, और फिर वो शर्माते हुए कह रहा था कि मेरा और लियू किन का मामला सेट हो गया है, और फिर वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। लियू बाई उस पर हंसते हुए कह रहा था कि चलो फाइनली इसने अपने दिल की बात बोल ही दी। इधर मेंग चुआन मेंशन की तरफ निकल पड़ा था, वही दूसरी तरफ यूशिन वेई की लीडर जिनियो को खबर मिल गई थी कि डीमन स्लेयर लियू बाई सिटी में आ चुका है। जनरल उसे बता रहा था कि वो फिलहाल शेन जाओ के पीछे है, जिस पर वो कह रही थी कि हम उसे यहाँ आने से तो रोक नहीं सकते, मगर एक बात का ध्यान रखो कि वो हमारे रास्ते में नहीं आना चाहिए। हमने मेंग चुआन के असेसमेंट को कोई इफेक्ट नहीं होने देना है। और अब हमें डोंगिंग मेंशन का दूसरा अध्याय दिखाया जाता है, जहाँ पर मेंग चुआन कह रहा था कि डीमन पिल्स डीमन का स्मेल कवर करने में कारगर है, और ना ही अब मैं अपनी परसेप्शन फील्ड का यूज करके डीमंस को डिटेक्ट कर सकता हूँ। और ऊपर से डोंगिंग मेंशन बहुत बड़ा है, पता नहीं मैं यहाँ पर डीमंस की ट्रेसेस को कैसे ढूंढूंगा। और तभी ज़ैंगशिंग उसे बताता है कि जो आँखों से नहीं दिखता ऐसा तो जरूरी नहीं कि वो वहाँ पर है नहीं, उसे देखने का एक और तरीका मैंने ढूंढ निकाला है। वेल तुम युआनटी मेथड का यूज कर सकते हो। जिस पर मेंग चुआन कह रहा था कि इसका मतलब ये है कि तुम चाहते हो कि मैं अपनी सोल पावर का यूज करके आँख को ड्रॉ करूँ। गाइस आपको तो पता ही होगा मेंग चुआन अपनी हर एक मूव को ड्रॉ करके ही सीखता है, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट है। अब उसके पास तो डिवाइन आई को एक्टिवेट करने की पावर नहीं थी, तो ज़ैंग कह रहा था कि सोल पावर का यूज करके आँखों की ड्राइंग निकालो। तो मेंग चुआन तुरंत ही सोल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए आई ऑफ युआनटी को अपने माथे पर ड्रॉ कर देता है, और जैसे ही उसने उस आँख को ओपन किया उसे पूरा टाउन ब्लैक एंड व्हाइट में नजर आ रहा था। सबसे पहला तो उसे यूशिन मेई के लोगों की इवल पावर नजर आती है, जो कि ग्रीन कलर में थी। साथ ही पर्पल कलर में वो इल्यूजन मैजिक एलिक्सर को भी देख पा रहा था। ये कलर उस एलिक्सर की ब्रीथ थी, और अब उसे शक हो रहा था कि शायद डोंगिंग मेंशन में ऑलरेडी डीमन घुस चुके हैं। ज़ैंगशिन कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें भागना होगा। हम देखते
देखती कि जैंगशिंग ने भी एक ड्राइंग निकाली है जो कि कछुए की थी। इट मीन्स कि वो मेंग चुआन को किसी कछुए से कम नहीं समझता। इधर मेंग चुआन बड़ी ही तेजी से सिटी के टॉप पर पहुंच चुका था। वेल वहाँ पर एक सेंट की स्टेच्यू है जहाँ से मेंग चुआन पूरे सिटी को देख सकता था और वहीं पर उसे पर्पल एनर्जी का फ्लो नजर आता है। तो मेंग चुआन तुरंत ही उसी डायरेक्शन में चला गया। वेल यहाँ पर हम उसी मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं जो कि मैजिक डीमन पिल का यूज करते हुए एक रेसिडेंट की बॉडी से सारे सोल पावर को उस मैजिक पिल में डाल रहा था। इसी मैजिक डीमन पिल में 9 फॉक्स टेल थी और अब वो बंदा बेजान होकर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद उसमें डिमोनिक पावर्स डाली जाती है। तो भी टेढ़ा मेढ़ा होते हुए कम्प्लीटली एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो ही रहा था और उसी वक्त एक तलवार आकर उस डीमन पिल को नीचे गिरा देती है। अब ये प्रोसेस इंटरप्ट होने की वजह से वो बंदा फुल्ली डीमन नहीं बन पाया और तभी उस बंदे पर कई सारे ब्लेड अटैक होने लगते हैं जिसे वो जैसे तैसे डॉज कर रहा था। अब मेंग चुआन वहाँ आके उस पिल को उठा लेता है। वो कह रहा था कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतनी पिल डोंगिंग मैंशन को तबाह कर सकती है। पता नहीं इस पिल में ऐसी क्या बात है जो पूरी की पूरी डीमन रेस इसके पीछे पड़ी है। साथ ही उस बंदे से कह रहा था कि मुझे तो अपने पुराने दोस्त से मिलने की भी उम्मीद नहीं थी। वेल तुम तो मर गए थे ना, फिर तुम यहाँ कैसे आ गए? गाइस अगर आप इस बंदे को गौर से देखो तो इसकी शक्ल मेंग युआन जी से मिलती है जो कि मेंग चुआन का काफी अच्छा दोस्त था। और तभी उस बंदे ने अपनी तलवार निकाल कर मेंग चुआन पर बड़ी ही तेजी से अटैक कर दिया, जिसे मेंग चुआन अपनी ब्लेड से रोक लेता है, मगर उस बंदे ने उसकी ब्लेड को तोड़ दिया और इसी चक्कर में उसकी सोड भी जमीन में धंस जाती है। तो मेंग चुआन इसी का फायदा उठाते हुए उस पर पंचेस की बारिश करना शुरू कर देता है, मगर वो बंदा भी कुछ कम नहीं था। वो मेंग चुआन के हर एक अटैक को डॉज कर रहा था, जिसके बाद वो फोर्स का यूज करते हुए उस पर एक जबरदस्त पंच मार देता है। इस एक ही पंच ने मेंग चुआन को काफी दूर घसीट दिया था और अब वो बंदा उसकी तरफ भागते हुए आने लगता है। तब तक मेंग चुआन ने मैनिफोल्ड मेथड का यूज किया। उसके ऐसा करते ही उसकी बॉडी पर एक लेयर आ गई थी जो एक प्रोटेक्टिव शील्ड जैसा काम करती है और इसी शील्ड ने उस बंदे के खतरनाक अटैक से मेंग चुआन को बचा लिया। वो कह रहा था कि वाकई ये अटैक तो बहुत ज्यादा क्लोज था, जिसके बाद मेंग चुआन अपनी वाटर टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और अब वो दोनों दोबारा से भिड़ गए थे। मेंग चुआन के पास कोई वेपन नहीं था और उस बंदे के पास थी सोड, लेकिन इसके बावजूद भी वो बंदा मेंग चुआन के आगे कमजोर पड़ गया। इसलिए वो बड़ी ही तेजी से मेंग चुआन पर हमले करना शुरू कर देता है। उसे लग रहा था कि ऐसा करके मैं जीत जाऊंगा, लेकिन ना ऐसा तो होने से रहा। मेंग चुआन ही उस पर पंचेस और पाम अटैक करके उसे दूर पुश कर देता है। इसलिए उस बंदे ने अपनी अल्टीमेट टेक्निक को एक्टिवेट किया। वेल इस टेक्निक का नाम तो हमें बताया नहीं गया, लेकिन इसमें लफ्जों की चेन्स बनी हुई थी जो कि मेंग चुआन पर अटैक करने आगे बढ़ती है। तो मेंग चुआन यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए उन चेन से बचता जा रहा था। उसका डिफेंस देखकर तो वो बंदा हैरान हो गया, जिसके बाद वो माइग्रेशन टेक्निक का यूज करता है। इस मूव में वो चेन्स बड़ी ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही थी। तो फाइनली मेंग चुआन भी उन्हें डॉज करना बंद कर देता है। उसने अपनी वाटर पावर का यूज करते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। वो बड़ी ही तेजी से 1 बाय 1 उन सारे लेटर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद उस मिस्टीरियस बंदे से कह रहा था कि टाइम पास बहुत हो गया, चलो अब थोड़ा सा सीरियसली फाइट करते हैं। और फिर वो अपनी सोल पावर पर कंसंट्रेट करते हुए युआन ईफा नाम की टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसकी माइंड स्पेस में सोल एनर्जी का एक बहुत बड़ा बॉल बन गया था। और अब उसी बॉल को पुल करते हुए उसने एक शानदार सोड बना ली थी, जिसे चियानशु डाओ कहा जाता है। वेल ये सोड मेंग चुआन के तो हाथ में थी, मगर वो बंदा उसे देख नहीं पा रहा था, क्योंकि ये सोल पावर से बनी हुई सोड है जो कि अक्सर इनविजिबल हुआ करती थी। अब वो बंदा एकदम बिंदास होकर मेंग चुआन पर अटैक करने आगे बढ़ता है, मगर उसके अटैक को मेंग चुआन की इनविजिबल सोड ने रोक लिया था, जिसे देखकर तो बंदा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद एक बार फिर सीन में जबरदस्त फाइट होना शुरू हो गई। मेंग चुआन उसके हर एक अटैक को रोक रहा था, साथ ही बीच बीच में उसे पंच भी जड़ देता है। और अब मेंग चुआन ने उसके सीने पर एक लात मार के उसे बहुत दूर पुश कर दिया, जिसके बाद वो अपनी फाइनल मूव का यूज करते हुए इस बंदे पर छलांग लगा देता है। इस मूव में उसकी सोल पावर थी जिसने उस बंदे को चीर दिया था। गाइस इस नई मूव का नाम भी हमें नहीं बताया गया, वो इसलिए क्योंकि मेंग चुआन ने अभी तक इसका नाम डिसाइड नहीं किया। मेंग चुआन देखता है कि उस बंदे की तो मौत हो गई और साथ ही मेंग चुआन को डीमन पिल भी मिल गई थी, इसलिए अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। और तभी हम देखते कि उस बंदे को कोई कंट्रोल कर रहा है। वेल ये काम शेन जाओ का था। वो बंदा दीवार फांद के वहाँ से भागने लगता है, तो मेंग चुआन भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वही दूसरी तरफ लियू बाई सिटी के बाहर आ चुका था। ये वही जगह है जहाँ पर डीमन स्माइली रहा करता था। लियू बाई देखता है कि वहाँ पर कौवों की आवाज के सिवा कोई हलचल नहीं थी, लेकिन तभी उसकी नजर एक परिंदे पर पड़ी, जिसे बड़ी ही बेरहमी
में इसे मारा गया था। तो वो इस इलाके को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस बंदा बड़ी ही अजीब तरीके से भाग रहा था, मानो उसमें जानवर और डीमन दोनों की पावर हो। इधर मेंग चुआन भी अपनी पूरी दम लगाकर उसका पीछा कर रहा था, मगर वो फिर भी उस बंदे को कैप्चर नहीं कर पाता। वो कह रहा था, धत तेरे की, अगर अभी मेरे पास ऑटम लीव और थंडर की पावर होती तो मैं इसे कब का दबोच लेता। मेरी स्पीड से तो मैं एक साल भी इसे पकड़ नहीं पाऊंगा। और तभी अचानक से मेंग चुआन पर एक डीमन अटैक करने आ जाता है। वो अपनी जबरदस्त पंच से मेंग चुआन का मुंह तोड़ने ही वाला था, मगर वो समय रहते उसके पंच को रोक लेता है। और फिर मेंग चुआन ने भी उस पर जबरदस्त अटैक कर दिया, जिससे वहाँ पर एक ब्लास्ट होकर ये दोनों भी पीछे पुश हो गए। और तभी मेंग चुआन को एक आवाज आती है। वो कह रहा था कि तुम्हारी तारीफ सुनने से अच्छा है तुम्हारी मूव को देखा जाए, वाकई तुम काबिले तारीफ हो। वेल ये और कोई नहीं बल्कि शेनजाओ था। वो कहता है, मेंग चुआन मैं तो तुमसे इम्प्रेस हो गया, क्या टैलेंट है यार तुम्हारे पास, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी तुमसे मुलाकात होगी। वही दूसरी तरफ हम लियू बाई को देखते हैं, जो उस डीमन मैंशन में आ चुका था। और तभी उसे वहाँ पर एक नेकेड बॉडी दिखती है, जिसे तोड़ मरोड़ के रखा हुआ था। और साथ ही उस बंदे की फेस पर कुछ नहीं था, मानो उसका चेहरा पिघल गया हो। मगर उस बंदे की फीचर्स देखकर पता चल रहा था कि वो सेम टू सेम शेनजाओ जैसा है। इधर मेंग चुआन शेनजाओ के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर थक गया था, जिसके बाद वो भी शेनजाओ की तारीफ करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था, अच्छा तो तुम हो शेनजाओ, मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी और यकीन मानो तुम तस्वीर में ही क्या बल्कि रियल में भी बदसूरत दिखते हो। अब अपनी ऐसी तारीफ सुनकर वो हंस रहा था। वो कहता है, वाकई मेंग चुआन मैंने सुना था कि तुम बहुत बकबक करते हो और आज आमने सामने देख भी लिया, सच में तुम्हारी जबान को कोई लगाम नहीं। जिस पर मेंग चुआन कह रहा था कि मैंने जबान थोड़ी न चलाई, मैंने तो बस तुम्हारे लुक की ऑनेस्टली तारीफ की है। तो शेनजाओ जोर जोर से हंसने लगता है, जिसके बाद वो अचानक से सीरियस हो गया। वो कहता है, चलो जल्दी से मेरी डीमन पिल वापस कर दो। मगर मेंग चुआन तो बस उसे घूर रहा था। ये देखकर शेनजाओ समझ जाता है कि अब तो ये पिल नहीं देने वाला, इसलिए वो कह रहा था, ठीक है अब तुम मरोगे। जिसके बाद उसने हवा में जंप लगा दी और हवा में जाने के बाद उसका फॉर्म बदल गया था। वो दोबारा से वो दूसरे डीमन के फॉर्म में आ जाता है। इधर मेंग चुआन पीछे हटते हुए उसके अटैक से बच गया था, मगर वो डीमन बड़ी तेजी से मेंग चुआन पर हमले करना शुरू कर देता है, जिसे वो यहाँ से वहाँ छलांग लगाते हुए डॉज कर रहा था। और तभी वो कुछ बॉक्सेस से जाके टकरा जाता है, जिस वजह से उसके पास भागने का मौका नहीं था। तो तुरंत ही अपनी वाटर शील्ड को एक्टिवेट कर देता है और तभी उस डीमन ने उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिसकी एनर्जी ने मेंग चुआन को घसीटते हुए दूर फेंक दिया। और तभी मेंग चुआन का स्पिरिचुअल फॉर्म उसे बताता है कि इस बंदे के पास एक्सट्रीम पावर है, साथ ही इसकी बॉडी इमॉर्टल है, तो तुम इसके साथ फेस टू फेस मुकाबला नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ अलग करना होगा। तो मेंग चुआन बड़ी ही तेजी से जाकर उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन उस बंदे ने एक ही पंच मार के उसके अटैक को रोक लिया। मेंग चुआन देखता है कि वो तो उसका हाथ भी काट नहीं पाया, इसीलिए वो अपने एक अलग मूव का यूज करता है, जिसे युआन यी नाइफ कहा जाता था। साथ ही मेंग चुआन ने अपनी इनविजिबल स्वॉर्ड को भी एक्टिवेट किया था, जिससे वो डीमन देख नहीं पा रहा था। फाइनली वो डीमन उसके सामने कमजोर पड़ गया। सो मेंग चुआन इसी का फायदा उठाकर उसे खत्म करने वाला था, लेकिन तभी शेनजाओ बीच में आ जाता है। उसने तुरंत ही मेंग चुआन को कैप्चर कर लिया, साथ ही उसने अपनी किल भी निकाल ली थी। वो कह रहा था, मेंग चुआन मेरे खिलौनों को जलाना अलाउड नहीं है। जिसके बाद वो मेंग चुआन के सिर में भी वो किल घुसाने वाला था, लेकिन तभी एक स्वॉर्ड ने उसे रोक दिया। दरअसल ये यूशन वेई की लीडर जिन्यू थी। उसने बड़े ही कूल अंदाज में शेनजाओ को रोक दिया और इसी मोमेंट पर शेनजाओ अपने डीमन को इन लोगों पर अटैक करने का हुक्म देता है, लेकिन तभी जिन्यू के सोल्जर ने उसे एक पावरफुल पंच मार के दूर फेंक दिया। शेनजाओ समझ गया था कि अब वो अकेला पड़ चुका है और तभी जिन्यू ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। उसकी तेज मूव के आगे शेनजाओ फीका पड़ जाता है, मगर जिन्यू ने भी अटैक करना रोक दिया था। शेनजाओ हंसते हुए कह रहा था कि अच्छा तो तुम लोग यूशन वेई से हो, और उसके बाद वो अपने डीमन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। मेंग चुआन उसके पीछे जाने ही वाला था, लेकिन जिन्यू ने उसका रास्ता रोक दिया। मेंग चुआन कह रहा था कि ये लोग हेवनली डीमन सेक्ट से हैं, मेरे ख्याल से हमने उनका पीछा करना चाहिए, लेकिन तुमने तो उन्हें भागने का मौका दे दिया। तो वो अपनी सोड को मैन में रखते हुए कह रही थी कि जिस डीमन पिल ने डोंगिंग मैंशन को तबाह किया था वो तुम्हारे पास है। क्यों, सही कहा ना मैंने? इट मीन्स के मैटर तो अब सॉल्व हो चुका है, तो अगर मसला हल हो चुका है फिर तुम बेकार में इस झमेले में क्यों पड़ना चाहती हो? अब अगली सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तुम्हारी असेसमेंट। बोलो मेंग चुआन, क्या तुम उसके लिए रेडी हो? और तभी दो सिपाही आकर जिन्यू को बताते हैं कि डीमन सेक्ट के लोग तो भाग गए, हम उन्हें पकड़ ही नहीं पाए, वो बहुत तेज थे। ये सुनकर मेंग चुआन की हंसी छूट जाती है, मगर जिन्यू कह रही थी कि कोई बात नहीं, हम और सिपाही लगाकर उन्हें ढूंढ निकालेंगे। जिस पर मेंग चुआन कह रहा था कि शेनजाओ मेरा शिकार है। तो
जनरल कहता है कि बच्चे शायद तुम्हें ट्रायल में फेल होने की जरा भी डर नहीं है। अगर तुम घायल हो गए तो वैसे भी फेल हो जाओगे। खैर हमारा काम था तुम्हें बताना, अब तुम्हें जो करना है वो करो। जिन्यू कह रही थी कि शायद मेंग च्वान को हीरो बनने का शौक है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। मगर जिन्यू को मेंग च्वान से कुछ पूछना था, इसलिए वो पीछे मुड़ के देखती है, लेकिन मेंग च्वान तो वहाँ से फरार था। वो शिनजाओ को पकड़ने जा चुका है। और अब हमें डोंगिंग मैंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पैलेस मास्टर और दूसरे एक सेंट की बॉडी रखी थी। और तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस बंदे की एंट्री हो गई। उसका आउटफिट इतना डरावना था कि क्या ही बताऊं। और गाइस इसे देखकर इवल स्माइली की याद आती है। अब इस बंदे ने एक बेल बजाकर इन लोगों को अवेकन कर दिया। अब ये लोग डीमन बनेंगे या सेंट ही रहेंगे, ये हमें अगले एपिसोड में पता चल जाएगा।